पहले यह देखना चाहिए कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जो जांच एजेंसियों ने डोजियर दिया था उसमें लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या बताया गया था। इस डोजियर में बताया गया है कि 33 साल का लॉरेंस बिश्नोई 9 साल से देश के अलग अलग जेलों में रह रहा है। लॉरेंस पर 33 से ज्यादा केस चल रहा है। सिर्फ एक केस में यह दोषी साबित हुआ है। जिस केस में लॉरेंस कन्विक्टेड है उसमें भी अधिकतम सजा 3 साल की ही है। लॉरेंस के खिलाफ 33 से ज्यादा केस में ज्यादातर मर्डर, एक्सटॉर्शन और मकोका के केस हैं। लॉरेंस बिश्नोई अब तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली की जेल में रह चुका है। जेल में रहने के दौरान ही लॉरेंस बिश्नोई ने अपना नेटवर्क और बढ़ा लिया और खूंखार क्रिमिनल्स को अपने नेटवर्क में शामिल किया, जिसमें से कई शार्प शूटर्स हैं। लॉरेंस बिश्नोई के इतने बड़े गैंगस्टर बनने की कहानी भी बड़ी गजब है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है। लॉरेंस के पिता पुलिस कांस्टेबल थे। लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम सतविंदर सिंह है। पुलिस रिकॉर्ड में उसका यही नाम है, सतविंदर सिंह। बचपन में लॉरेंस बिश्नोई स्पोर्ट्स में बड़ा एक्टिव था, कुश्ती लड़ता था। लॉरेंस बिश्नोई के पिता उसे आईएएस बनाना चाहते थे, लेकिन वो कुछ और ही बन गया। 12वीं की पढ़ाई के बाद लॉरेंस बिश्नोई चंडीगढ़ चला गया और वहां के डीएवी कॉलेज में पढ़ने लगा। डीएवी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान लॉरेंस छात्र राजनीति में भी आ गया और अपना संगठन बना लिया। लॉरेंस वहां वकालत की पढ़ाई करने लग गया और वकालत की पढ़ाई करते करते कब जुर्म की दुनिया में आ गया किसी को पता नहीं चला। डीएवी कॉलेज में ही लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती गोल्डी बरार से हुई, जो खुद एक गैंगस्टर है और इस वक्त कनाडा या अमेरिका में है। लॉरेंस पर पहला बड़ा केस 2012 में दर्ज हुआ। यह केस चंडीगढ़ में दर्ज हुआ, जो हत्या की कोशिश और दंगे का केस था। इस केस में लॉरेंस जमानत पर बाहर आया तो इसके बाद लॉरेंस ने जुर्म की दुनिया में ऐसी एंट्री ली कि फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। जब लॉरेंस को लंबे वक्त के लिए जेल में भेजा गया तो इसने जेल से ही अपनी फौज बना ली और वहीं से वसूली, धमकी, हत्याएं करवाने लगा। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से क्या दुश्मनी है? क्यों सलमान खान के पीछे पड़ा है लॉरेंस बिश्नोई, जिसकी वजह से कभी सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवाता है, कभी सलमान खान के करीबियों को निशाना बनाता है? इस दुश्मनी के बारे में भी आपको बताता हूं। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी की वजह है काला हिरण। साल 1998 में सलमान खान पर काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा था। आरोप था कि सलमान खान ने जोधपुर के पास कांकाणी गांव में 2 काले हिरणों को मार गिराया था। राजस्थान में बिश्नोई समाज काले हिरणों को परिवार की तरह मानता है। बिश्नोई समाज काले हिरणों की पूजा करता है। लॉरेंस बिश्नोई भी बिश्नोई समाज से आता है और इसी वजह से सलमान खान को दुश्मन मानता है। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान से इस मामले में माफी मांगने के लिए कहा था। 2 बार पहले भी लॉरेंस बिश्नोई सलमान की हत्या की साजिश रच चुका है। काले हिरणों का शिकार करने के मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा भी सुनाई गई थी और इस चक्कर में साल 2018 में सलमान खान को 2 दिन जोधपुर जेल में रहना भी पड़ा था। बाद में जमानत मिलने पर सलमान खान जेल से रिहा हुए, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की नजर में सलमान खान आज भी गुनहगार है और वो सलमान खान से हर हाल में काले हिरणों की शिकार का बदला लेने की कसम खा चुका है। इसी वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या का सलमान खान से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है और इसके लिए वजहें भी गिनाई जा रही है। जैसे लॉरेंस गैंग सलमान खान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। 6 महीने पहले लॉरेंस गैंग ने मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग करवाई। इससे पहले लॉरेंस गैंग कई बार सलमान खान को धमकी भरी चिट्ठियां भेज चुका है। 2018 में लॉरेंस गैंग ने ऐलान किया था कि काले हिरण के शिकार के लिए वो सलमान खान से बदला लेकर रहेगा और उन्हें नहीं छोड़ेगा। कुछ वक्त पहले जेल से ही लॉरेंस का एक इंटरव्यू भी सामने आया, जिसमें उसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी भी दी। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी के बीच राखी सावंत का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राखी सावंत कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए कह रही है कि सलमान खान उनके भाई हैं, वो सलमान की तरफ से बिश्नोई समाज से माफी मांगती हैं। राखी सावंत ने तब कहा था कि मेरे भाई को माफ कर दो, उन्हें टारगेट मत करो। एक बार वीडियो दिखाइए। मैं बिश्नोई समाज से माफी मांगती हूँ राखी सावंत, प्लीज मेरे सलमान भाई की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मैं माफ कर दो भैया। मैं ये लो भाई, मैं सलमान खान की तरफ से मैं बिश्नोई समाज से माफी मांगती हूँ कि भैया माफ कर दो, लेकिन मेरे भाई सलमान पर बुरी नजर मत रखो, उनको टारगेट मत करो। वो गरीबों का दाता है। मैं बिश्नोई समाज से माफी मांगती हूँ राखी सावंत, प्लीज मेरे सलमान भाई की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन बाबा सिद्दीकी मुंबई के लिए एक बड़ा नाम था, चाहे बात बॉलीवुड की हो या फिर राजनीति की। इसलिए बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या पर मुंबई समेत पूरे देश में राजनीति गर्मा गई। महाराष्ट्र में चुनाव भी हैं,
इसलिए राजनीति चरम पर है। इंडी गठबंधन के तमाम नेता महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर महाराष्ट्र में सरकार और विपक्ष के बीच वार पलटवार चल रहा है। विपक्ष का कहना है कि राज्य सरकार को इस हत्या पर जवाब देना होगा, क्योंकि सत्ताधारी दल के एक बड़े नेता की हत्या हो गई। क्योंकि बाबा सिद्दीकी एनसीपी का जो गुट है अजीत पवार वाला, उसके नेता थे, जबकि वो नेता पहले ही अपनी जान को खतरा बता चुके थे। लेकिन सुरक्षा के बावजूद उनकी हत्या कैसे हो गई? पूरी तरह से इंटेलिजेंस की नाकामी है। लेकिन शिंदे सरकार का कहना है कि सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई की। घटना वाली जगह पर ही 3 में से 2 शूटर्स को पकड़ लिया गया। 24 घंटे के अंदर 3 गिरफ्तारियां की गई। हर एंगल से हत्या की जांच की जा रही है। भले ही बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में शिंदे सरकार तुरंत एक्शन होने की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष इस हत्याकांड को लेकर हमलावर है। आज शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने शिंदे सरकार को पिछले दिनों यौन शोषण केस में हुए एनकाउंटर की याद दिलाई और कहा कि जिस तरह उस एनकाउंटर के बाद सीएम ने खुद को सिंघम घोषित कर दिया था, तो वही सिंघमगिरी बाबा सिद्दीकी के हत्यारों पर भी दिखानी चाहिए। संजय राउत को सुनिए एक बार। ये डुप्लीकेट सिंघम लोग अक्षय सिंधु को गोली मारने के बाद अपने आप को सिंघम घोषित कर दिया। अब सिंघमगिरी आप भी दिखाइए ना। वो लड़के को गोली मारा ना, उसके हाथ में हथकड़ी थी, चेहरे पे बुरखा था और गोली मार दी। ये उनकी मर्दानगी है। अगर मर्दानगी दिखानी है तो आप बाबा सिद्दीकी के ऊपर जिसने गोली चलाई, उनके जो सूत्रधार है, उनके ऊपर इनकाउंटर कर दीजिए। अगर आपकी हिम्मत है, आप सचमुच मर्द है महाराष्ट्र के, तो दिखाइए हिम्मत है। हालांकि उद्धव ठाकरे की पार्टी अकेली नहीं है जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर शिंदे सरकार को घेर रही है। महाराष्ट्र में जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए महाराष्ट्र ही नहीं, इंडी गठबंधन के दूसरे नेता भी महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लेने से नहीं चूक रहे। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि जब नेता सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। वहीं यूपी के फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि गैंगस्टर जेल से ऑपरेट कर रहे हैं, यह केंद्रीय गृह मंत्री की नाकामी है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की। यानी सिर्फ कांग्रेस और इंडी गठबंधन ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी भी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर हो रही राजनीति में कूद गए। कोई इस हत्याकांड को महाराष्ट्र सरकार की नाकामी बता रहा है, तो कोई मुंबई पुलिस के काम में राजनीतिक दखल पर सवाल उठा रहा है। आप भी देखिए विपक्ष किस तरह शिंदे सरकार पर अटैक कर रहा है। ये मुंबई के लिए जो भारत का एक फाइनेंशियल कैपिटल है, ये मैसेजिंग जो हो रही है, बहुत गलत मैसेजिंग जा रहा है और इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी नज़र में वहाँ की सरकार पर आयद होती है। और यकीनन ये आने वाले चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर का मसला और इनका सेलेक्टिव कानून का इस्तेमाल या फिर आंखें बंद कर लेना, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कानून अपने हाथ में लेते हैं, जो गाली देते हैं, जो हिंसा की बात करते हैं, जो धर्म संसद करके गाली देते हैं, कोई सरकार कोई काम ही नहीं कर रही, सिर्फ अपनी चमड़ी बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो यही हालात पैदा होने वाले हैं महाराष्ट्र में और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा विधानसभा के चुनाव में। 2 महीने से 1-2 आदमी उधर आके रहते और पुलिस को पता नहीं चलता है किस काम के लिए आए हैं, वो दररोज जाते किधर है। तो हमेशा बात कर रहा हूँ कि पुलिस में इंटरफियरेंस करना बंद कर दो। राजनीतिक दलों का, खास करके सत्ताधारियों का, जो पुलिस के तलाश में जो इंटरफियरेंस हो रहा है, उसके वजह से मुंबई के 12 बज गए। अगर 2 हफ्ते पहले आपको पता था कि उनको ऐसी सिक्योरिटी बड़े थ्रेट है, तो उसको सिक्योरिटी बढ़ाई क्यों नहीं गई? उनकी सोचना चाहिए था सरकार की, इनकी मूवमेंट में ध्यान रखना था। ऐसा इतना कैजुअलनेस इस सरकार का है, कितने बड़े नेता का खून भी होता है, फिर भी आप कैजुअली लेंगे और उसको जस्टिफाई करेंगे। शेम ऑन सच अ गवर्नमेंट। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? उनकी खुद की सरकारों के समय मुंबई में दाऊद गैंग कैसे एक्टिव रहता था, कितनी हत्याएं होती थी। इसी मुंबई में 26/11 जैसा आतंकी हमला हो गया था और इन्हें भनक तक नहीं लगी थी। यहां कम से कम 2 शूटर तुरंत पकड़ लिए गए और बाकी की कार्रवाई हो रही है। हालांकि इसमें चूंकि अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, बाबा सिद्दीकी चूंकि मुस्लिम वोट बैंक से जुड़े हुए थे, तो इसमें मुस्लिम वोट बैंक को एकत्रित करने का भी राजनीतिक प्रयास हो रहा है। लेकिन सरकार को भी सवालों के जवाब देने चाहिए। विपक्ष के इन हमलों के बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी जवाब दिया कि उद्धव ठाकरे की सरकार में कानून व्यवस्था का क्या हाल था। यह याद दिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उद्धव के राज में उनके गृह मंत्री तक जेल चले गए थे। आप भी सीएम एकनाथ शिंदे को सुनिए।
महाविकास आघाड़ी में तो गृह मंत्री जेल में गए थे, इतनी कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी थी, उद्योगपति के नीचे बम लगा रहे थे, पुलिस वाले उसमें शामिल थे, पुलिस वाले हर होटल से पैसे की उगवाई कर रहे थे। अभी उस वक्त कानून व्यवस्था रखने वाले गृह मंत्री जेल में थे। अभी जो भी कानून हाथ में लेगा उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, फांसी की सजा होगी। निश्चित रूप से उसके लिए पूरी कोशिश हम करेंगे। विपक्ष के हमलों के बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने भी बाबा सिद्दीकी की हत्या पर सवाल उठाए। छगन भुजबल ने कहा कि अगर जल्दी ही इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ा गया तो लोगों का मुंबई पुलिस से भरोसा उठ जाएगा। छगन भुजबल को सुनिए। ये सब क्यों हो रहा है? ये 2 आदमी पकड़े न 3 आदमी पकड़े, ये तो सिर्फ जो है ये 50 हज़ार रुपए देकर जो है और पिस्तौल देके जो है काम करने वाले जो बच्चे लोग हैं। इसके पीछे का ब्रेन और ये कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था, काहे के लिए दिया था, उसको ढूंढना ये मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस का जो है ये इम्तिहान है। मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द वो उस इम्तिहान में पास होने की कोशिश करे, नहीं तो जो है मुंबई के लोगों का जो है विश्वास जो है पुलिस के ऊपर से जो है ढल जाएगा। यानी महाराष्ट्र में चुनाव हैं इसलिए हंगामा थोड़ा ज्यादा मचा हुआ है, लेकिन क्या इसका चुनावों पर असर पड़ेगा? क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब सलमान खान को टारगेट करेगा? इस पर हमारी नजर रहेगी, आपको अपडेट देंगे। फिलहाल पाठशाला में अगली क्लास, पुलिस और पब्लिक आमने सामने। सीएम योगी ने बहराइच हंगामे पर क्या ऐलान किया? यूपी के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान गोली किसने चलाई? कभी शोभा यात्रा, कभी मूर्ति विसर्जन टारगेट। हिंदू त्योहारों को बार बार निशाना बनाने के पीछे कौन है? अब इसका चैप्टर।